हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। जैसा कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसके लिए जीके की क्वेश्चन की सीट चल रही है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं वीडियो को। जीके का लेवल दोनों का सेम ही है। वहाँ 50 क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में, और बिहार पुलिस में 70 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 1 नंबर क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासन के समय हुआ था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार? तो राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। 2 नंबर क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 3 नंबर है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। 4 नंबर है, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? कौन सा आभासी बल है? तो क्या अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, परबल नाभिकीय बल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। 6 नंबर है, किस पुस्तक से अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है? किस पुस्तक से अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है? किस पुस्तक से जानकारी मिलती है? क्या किताब उल हिंद से मिलती है, फिरदौसी से मिलती है, चर्चनामा से मिलती है, क्या इंडिका से? तो क्या हो जाएगा? चर्चनामा से मिलती है। 7 नंबर है, वित्तीय विधायक किस अनुच्छेद में है? वित्तीय विधायक किस अनुच्छेद में है? वित्तीय विधायक क्या आर्टिकल नंबर 110 में है? क्या आर्टिकल नंबर 368 में है? क्या आर्टिकल नंबर 117 में है? क्या आर्टिकल नंबर 112 में है? किस में है वित्तीय विधायक? तो वित्तीय विधायक किस में है? तो आर्टिकल नंबर 117। रुद्रसम पराक्रम का 8 नंबर है, रुद्रसम पराक्रम का एक उदाहरण है। रुद्रसम पराक्रम का एक उदाहरण है। सिलेंडर में भरी हुई गैस क्या मोटर गाड़ी के टायरों का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना, क्या मिट्टी के घड़े में जल को ठंडा रहना, क्या गर्मी में सफ़ेद वस्त्र पहनने से आराम मिलेगा? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो मोटर गाड़ी के टायरों का ट्यूब फटने पर हवा का
ठंडा होना। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत बायो में किसे शामिल किया जाता है? भारत बायो में किसे शामिल किया जाता है? तो भारत बायो में किसे शामिल किया जाता है? तो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति को, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति को भारत बायो में शामिल किया जाता है। 11 नंबर है 10 नंबर है, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? किसकी अधिकतम होने पर ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कटरा में कौन सा द्वीप, कौन कौन द्वीप थे? कटरा में कौन कौन द्वीप थे? क्या मलयम द्वीप है, क्या जावा द्वीप है, या सुमात्रा द्वीप है? तो तीनों द्वीप है, मलयम, जावा, सुमात्रा, तीनों द्वीप है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 12 नंबर है, पवन के अपरदनात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले ठोस कठोर शैल के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? पवन के अपवर्तनात्मक कार्य के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैल टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जियोजेन, क्या हो जाएगा? जियोजेन नाम से जाना जाता है। 13 नंबर है, द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम क्या है? द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम क्या है? द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम होलवीड है। क्या हो जाएगा? होलवीड है। 14 नंबर है, कलिम निम्न में से किसके शासन काल का राज्य कवि था? कलिम निम्न में से किसके शासन काल का राज्य कवि था? कलीम किसके शासन काल का राज्य कवि था? क्या अकबर का था, शाहजहां का था, बाबर का था, या जहांगीर का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था कौन? कलीम। क्वेश्चन है 15 नंबर, सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात का, यहाँ का छूट गया है तो का आप लोग जोड़ लीजिएगा, गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? क्या कौन था? क्या भीम प्रथम था, भीम द्वितीय था, बल्लाल द्वितीय था, या सुंद्रचोल था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। क्या हो जाएगा? भीम प्रथम। 16 नंबर है 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? क्या हिमाद्री श्रेणी है, पश्चिमी श्रेणी है, या सतपुड़ा श्रेणी है, क्या अरवली श्रेणी, अरावली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। क्या हो जाएगा? हिमाद्री श्रेणी। 17 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्या कार्यपालिकी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, या विधायिक प्रक्रिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। 18 नंबर है, निम्न में से कौन
कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है। कोर इंडस्ट्री का कौन सा उदाहरण है? कोर इंडस्ट्री का कौन सा उदाहरण? क्या कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, या सभी हो जाएगा, या विद्युत हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 19 नंबर है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? क्या कागज उद्योग को कहा जाता है, जूट उद्योग को कहा जाता है, क्या चीनी उद्योग कहा जाता है, या रसायन उर्वरक उद्योग को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूट। क्या हो जाएगा? जूट उद्योग को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। 20 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? क्या ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, या आयोडीन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। 21 नंबर है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? क्या केशव तत्व की क्रिया के कारण, तेल में कम सांद्रता के कारण, दाब में अंतर के कारण, या पृष्ठीय तनाव के कारण? तो किसके कारण उठता है? तो केशव तत्व के कारण। 22 नंबर है, राजा राज प्रथम ने किसे पराजित किया? राजा राज प्रथम ने किसे पराजित किया? किसे पराजित किया? पन्न्य चंद्रदेव और महेंद्र। पन्न्य चंद्रदेव और महेंद्र को। 23 नंबर है, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1983 ईस्वी में प्रस्तुत किया, 1987 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, क्या 1984 ईस्वी में? कब प्रस्तुत किया था सकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन? तो 1988 ईस्वी में। कब? 1988 ईस्वी में। 24 नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? रानीपेट में किया गया, गांधीनगर में किया गया, सिंदरी में किया गया, कि कानपुर में किया गया? कहाँ किया गया? तो सिंदरी में किया गया। कहाँ? सिंदरी में। 25 नंबर है, नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? क्या विजयालय ने धारण की थी, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र तृतीय? इनमें से कोई नहीं। किसने धारण की थी नरकेसरी की उपाधि? तो विजयालय ने। क्यों? विजयालय ने। 26 नंबर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या कृष्ण द्वितीय ने, दंती दुर्ग ने, कृष्ण इंद्र तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने? किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने। 27 नंबर है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी?
तो क्या 2011 में हुई थी, 2014 में, 2018 में, 2015 में? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। 28 नंबर है, गोविंद राज की मूर्ति को किसने समुद्र में फेंकवा फेंकवा दिया था? गोविंद राज की मूर्ति को किसने समुद्र में फेंकवा दिया था? किसने फेंकवा दिया था? तो किसने फेंकवा दिया था? कुलटुंग द्वितीय ने। 29 नंबर है, पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? क्या चूना सोडा उपचार द्वारा, निस्तापन द्वारा, क्लोरीकरण द्वारा, वायु मिश्रण द्वारा? इसके कारण हटाया जाता है। पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो क्लोरीकरण के द्वारा। 30 नंबर है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? क्या मान्यखेड़ थी, अजमेर थी, तंजौर थी, मदुरई थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? पूछ रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ थी। कहाँ थी? मान्यखेड़। 31 नंबर है, मध्यम जितना साधारण होगा प्रकाश की चाल होगा। मध्यम जितना साधारण होगा प्रकाश की चाल क्या होगा? यहाँ डैश है तो क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। मध्यम जितना साधारण होगा उतना ही प्रकाश की चाल कम होगा। 32 नंबर है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे उसका समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या शून्य हो जाएगा, कि यानी कि चलना बंद कर देगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। 33 नंबर है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? कौन था? क्या जय सिंह था, कर्ण द्वितीय था, भीम द्वितीय था, सिद्धराज था? तो कौन था? आपका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो कौन था? तो कर्ण द्वितीय था। कौन था? कर्ण द्वितीय। 34 नंबर है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ भारत में? क्या 1920 में हुआ, 1926 में हुआ, 1933 में हुआ, 1936 में हुआ? भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में। 35 नंबर है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? क्या हो जाएगा? तो आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा? बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है।
ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अला अली आदिल शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद शाह, अलाउद्दीन हसन शाह। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अली आदिल शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद शाह, अली हसन शाह। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझे? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं बिहार पुलिस की से भी यही क्वेश्चन आ जाएगा, बिहार पुलिस में भी यही क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग बिहार पुलिस वाला भी आदमी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें।